मुसलमान और ईसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है सरकार की ओर से। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे त्रिशर लाइव टीवी। इस विषय को अगर जानकारी पूर्ण रूप से चाहिए तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। यदि आप इसके विषय में अगर नहीं जानते तो बहुत बड़ा आपके साथ धोखा होने वाला है। इसलिए यदि आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें, हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इस मुद्दा को प्रोफेसर दिलीप मंडल ने बहुत बारीकी से उठाया है और आपको हम एक एक करके बताएंगे और आप इस विषय में क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। क्योंकि अभी के समय में जिस तरह सरकार लगी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को लड़ाने के लिए हर तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको समझना बेहद जरूरी है। मुसलमानों और ईसाइयों को ऐसी लिस्ट में लाने का सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि सिखों 1956 और बौद्धों 1990 को बाद में इसमें लाया गया, तो मुसलमानों और ईसाइयों को क्यों नहीं। यह तर्क मनुवाद लोग अक्सर दे रहे हैं। आइए फैक्ट, सिख हमेशा से ऐसी लिस्ट में 1950 का ऑर्डर पढ़िए, साफ लिखा है कि सिखों में ऐसी होंगे। ये झूठ दरअसल सबसे पहले कांग्रेसी सांसद और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट से फैलाया ताकि समाज में इस तरह गड़बड़ी होते रहे। आगे, वह इंटरनेट और RTI से पहले का ज़माना था साहब, झूठ बोलकर निकल लिए। 1950 का ऑर्डर आम लोगों को उपलब्ध कहाँ होता है, तो ये झूठ चल गया कि सिखों को 1956 में SC का दर्जा मिला। अब 1950 का ऑर्डर दर्जनों सरकारी वेबसाइट पर है, लाखों लोग पढ़ रहे हैं। मिश्रा का झूठ पकड़ा गया। सिखों के लिए 1950 के ऑर्डर में संशोधन नहीं हुआ, वे 1950 से SC में है। भारतीय संविधान हिंदुओं की एक व्यापक परिभाषा देता है। अनुच्छेद 25 में इसे स्पष्ट किया गया है और हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्धों को शामिल किया गया है। इसलिए हिंदुओं के प्रावधान उन पर लागू है। मुश्किल ये है कि लोग संविधान तक पलट कर नहीं देखना चाहते हैं जिसमें हक अधिकार दिया हुआ है। बौद्धों को SC में शामिल नहीं किया गया है, 9 बौद्धों को किया गया है। 1950 के ऑर्डर के समय से ये SC ही थे। 1990 का ऑर्डर निरंतर में चलते आ रहा है हमेशा के लिए। मुसलमानों या ईसाइयों को SC में लाना 1950 के ऑर्डर का ही नहीं, अनुच्छेद 25 और संविधान सभा तथा पूना पैक्ट में बनी सहमति का भी उल्लंघन होगा यदि इस तरह का कानून लाएं। ये हो गया जो 1950 का ऑर्डर है कि किस तरह क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अक्सर मनुवाद जज इस तरह का निर्णय फैसला देते रहते हैं। पूना पैक्ट और संविधान सभा के फैसले को कॉलेजियम से चुने गए जज छूने की भी कोशिश ना करें, अपनी रिश्तेदारी करते रहे, इन मैटर में ना पड़ें। SC आरक्षण में किसी और को लाना संभव नहीं है। ये पूना पैक्ट और आज़ादी के समय का संविधान सभा से सेटल मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कचर पचर करेगा तो यह राष्ट्र विरोधी हरकत होगी और 2 अप्रैल से भी बड़ा मैटर हो जाएगा। इसलिए कोशिश भी इनकी करनी चाहिए। ये 2 अप्रैल 2018 की घटना जो SC ST एक्ट ख़त्म करने की कोशिश किया। मुसलमानों और ईसाइयों को अगर मोदी सरकार ऐसी लिस्ट में लाने की सोच रही है या सुप्रीम कोर्ट के चोर दरवाजे से ऐसा किया जा रहा है तो बहुत बुरी बात होगी। ये संविधान के विरुद्ध होगा, उनका अधिकार ख़त्म होने का काम होगा। ये 2 अप्रैल 2018 से घटना है जो SC ST एक्ट ख़त्म करने के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। OBC हैदराबाद के 600 साल के बहमनी सल्तनत में लेकर निज़ाम के शासन के बाद भी मुसलमानों में दलित मुसलमान रह ही गए। क्या वादा करके आप लोग उनके इस्लाम में ले गए थे? क्या आप अपने यहाँ की उन मुसलमान जातियों का नाम बता सकते जिनके साथ आप लोग छुआछूत करते थे? आप लोग अब भी अपनी जाति बिरादरी में ही शादी करते हैं जो जाति व्यवस्था बनाकर रखना चाहते हैं इस भारत देश में। पिछड़े मुसलमानों को OBC आरक्षण में ऐसा क्या नहीं मिलता जिसे वे SC रिजर्वेशन से लेना चाहते हैं? नौकरी और शिक्षा तो OBC आरक्षण में भी है, फिर और क्या चाहिए? इतना तो मिल ही रहा अधिकार। जिस राष्ट्रपति आदेश से SC यानी अनुसूचित जाति का लिस्ट बनती है वह आदेश कानून मंत्रालय ने 11 अगस्त 1950 को जारी किया। उस समय भारत के कानून मंत्री बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्रालय देख रहे थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि, श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जो इस तरह का अक्सर देखने को मिलता है। कैबिनेट की सहमति के बाद जारी कानून मंत्रालय का 1950 का आदेश है कि हिंदू और सिखों को ही एससी दर्जा मिलेगा। इसमें एकमात्र संशोधन 1990 में हुआ ताकि जो हिंदू 1950 में एससी थे और उसके बाद बौद्ध बने, यानी नव बौद्ध एससी में दर्जा दिया जाए, या पूरे भारत देश में लागू है। मुसलमान और ईसाई लोगों को लेकर कभी विचार तक नहीं हुआ, किसी ने मांग तक नहीं की। संविधान सभा में इस पर फैसला हो चुका है, कोई विवाद नहीं था। ये विवाद अभी किसी मकसद से लाया गया। ये संविधान सभा का फोटो है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान सरकारी पैसे से चलते हैं, पर यहाँ अनुसूचित जाति को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसलिए अगर मोदी सरकार मुसलमानों को ऐसी लिस्ट में ले भी आती है तो ऐसे संस्थानों में किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुसलमानों ईसाइयों के अभी 4 तरह के आरक्षण है। आरक्षण धन से चलने वाले माइनॉरिटी शिक्षा संस्थानों में एडमिशन में 50% आरक्षण, नियुक्तियों में और ज़्यादा 27% ओबीसी आरक्षण, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, 7.5 एसटी आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया कि एससी में भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का फैसला हुआ फ्रॉड है कि सिखों और 1950 से एससी आरक्षण नहीं था और 1956 में उन्हें जोड़ा गया। उनकी इस बदमाशी से बहुत लोग भ्रमित हो गए। किसी भी सरकारी वेबसाइट पर 1950 का संवैधानिक आदेश दिए सिख शामिल हैं, या समाज में अक्सर कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जज इस तरह समाज में फैलाने का काम करते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके विषय में कमेंट जरूर करें और अपना प्रतिक्रिया